Good morning, students. As you know, we are studying about chapter 9. Students, we were discussing about characteristics of living organism. And in today's video lecture, we were discussing about other characters of living organism. कुछ कैरेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं. आगे के स्टेप जानते हैं, आगे के कैरेक्टर्स जानते हैं. फर्स्ट है स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स मूव. जो लिविंग थिंग्स है उनमें मूवमेंट होता है. दे कैन मूव. जिस प्रोसेस को कहते हैं लोकोमोशन. स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लोकोमोशन इन आवर प्रीवियस लेक्चर. प्रीवियस चैप्टर में लोकोमोशन बताया था कि मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्या है हमारा लोकोमोशन है. लोकोमोशन के मोड ऑफ लोकोमोशन भी बताए थे. वॉक है, रन है, जंप है, स्विम है, फ्लाई है. दीज आर मोड ऑफ लोकोमोशंस. ये टाइप होते हैं लोकोमोशन के. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अनलाइक प्लांट्स, दे कैन मूव वन प्लेस टू अनदर. स्टूडेंट्स, प्लांट्स में बात करते हैं. प्लांट्स में हम कैसे जानेंगे कि उनमें मूवमेंट होता है. सो आपको कभी क्या आपने प्लांट्स को मूव करते हुए या चलते हुए देखा है? नहीं, ऐसा नहीं होता. तो हम कैसे जानेंगे कि प्लांट में मूवमेंट होता है? स्टूडेंट्स, हम जानेंगे उसके पार्ट्स से. जो प्लांट है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं लाइक रूट, स्टेम, तो उनसे हम जान सकते हैं. जैसे कि जो उसका रूट है, रूट सिस्टम है, वो ग्रो करता है टुवर्ड्स द सॉइल. सॉइल के साइड मूव करता है, ग्रो करता है, तो उसका मूवमेंट आप ऐसे जान सकते हैं. सूट सिस्टम की बात करें तो जो सूट सिस्टम है इट ग्रोज टुवर्ड्स द सनलाइट. सनलाइट के टुवर्ड्स ग्रो करता है सूट सिस्टम. तो इस तरीके से ये आपके एग्जाम्पल है. साथ ही आप क्या कह सकते हैं कि जो फ्लावर्स के थ्रू भी आप जान सकते हैं. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स. स्टूडेंट्स, अब डिस्कस कर लेते हैं अवर नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. Students, as you know, we have already discussed about food in our first and second chapter. मैं आपको बताया था कि जितने भी all living organisms require food की required होती है. उन्हें क्यों होती है, क्या आप बता सकते हैं? Yes, they need food or they require food for energy, growth and repair of their body tissue. बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी, एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को. स्टूडेंट्स, अगर बात करें प्लांट्स की, सो आप सबको पता है ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं. और जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा लिविंग थिंग्स रेस्पायर. यहाँ पे रेस्पायर टर्म जो है वो नया है. सो रेस्पिरेशन क्या होता है फर्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस ऐसा है ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल एंड इट गिव्स प्रोवाइड एनर्जी. ओके, क्या होता है जो बॉडी में फूड है बेटा वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प में. यू ऑल नो दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स की मैं बात करूं तो जो एनिमल्स हैं दे टेक ऑक्सीजन, ओके, एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, इनहेल एक्सहेल जिसे कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो क्या है, इसमें क्या होता है जो बॉडी में फूड है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से. ओके, और साथ ही क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन. क्लियर है? सो नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाता है बेटा लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. यहाँ पे एक्सक्रीट टर्म भी नया है. एक्सक्रीट क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्म प्रोडक्ट. जो उनकी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, तो बेटा वो क्या करते हैं उन्हें गेट रिड ऑफ या उनको मुक्त करते हैं या बॉडी से बाहर निकालते हैं. इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्सक्रीशन का भी प्रोसेस होता है क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है. जिस तरीके से फूड को ले रहे हैं, फूड की नीड है, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी उन्हें एक्सक्रीट करना पड़ता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है लिविंग थिंग्स ग्रो. यू ऑल नो दैट लिविंग थिंग्स हैं उनमें ग्रोथ होती है, दे कैन ग्रो. और एक इनमें जो ग्रोथ होती है वो एक डेफिनेट पीरियड तक होती है, ग्रोथ होती रहती है. और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर उनकी ग्रोथ रुक जाती है. आप कह सकते हो जैसे कि चाइल्ड है
धीरे धीरे करके एडल्ट की फॉर्म में गया, फिर ओल्ड एज में जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, लास्ट का जो स्टेज आता है उसमें ग्रोथ रुक जाती है। तो उनमें ग्रोथ प्रॉपरली होती है। बात कर रहे हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, दे बोथ कैन ग्रो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, रिप्रोड्यूस की बात करें, यू ऑल नो दैट अबाउट रिप्रोडक्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोबारा से प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का। ओके, सो रिप्रोड्यूस भी होते हैं, यानी कि अपने ही जैसे एनिमल्स को या अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को वो पैदा करते हैं या ग्रो करते हैं, जन्म देते हैं, यही रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोड्यूस भी करते हैं ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एनिमल्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वन को किसकी फॉर्म में, एग की फॉर्म में। ओके, यंग वन को एग की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हैन हो गया, स्नेक हो गया। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वन को बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, काव हो गया। ओके, सो ये आपके एग्जाम्पल है। सो ये रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे क्लियर होता है, रिप्रोड्यूस वाला काम। लास्ट कैरेक्टर है स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। मीन्स क्या है कि इनकी एक एज होती है, एक इनका टाइम पीरियड होता है, इनका सेवरल टाइम पीरियड होता है, इनका डेफिनेट होता है या एवरेज टाइम होता है कि इनकी इतने एज तक इनकी लाइफ चलती है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आप लोग भी ये जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या है, वो इस धरती पर आते हैं और उन्हें जाना भी होता है, मीन्स जन्म भी होता है और मृत्यु भी यहाँ पर होती है। तो उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, ये टॉपिक भी हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।